पहला सवाल देखिए, बार बार कह रहे हैं, फिर से एक बार कह रहे हैं, जब भी एंगल आपको थोड़ा सा उल्टा दिखे, ठीक है, उल्टा का मतलब बड़ा एंगल दिखे, तो एंगल को आप मानने की कोशिश कीजिए कि कुछ उसको मान लें, ठीक है। तो बोलिए एंगल ठीक ठाक लग रहा है कि या खराब लग रहा है? ठीक ठाक है, तो तब उसी तरह से रहने दीजिए। जब आपको ठीक ठाक लग रहा है तो हमको क्यों नहीं लगेगा। पहला सवाल लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, साइन कितना है, n है और +1 × x है। उसके बाद क्या है, साइन n +2 × x प्लस cos n और प्लस में क्या है 1 × x है। फिर क्या है cos n और उसके बाद प्लस में 2 × x है, बराबर में क्या है बराबर में cos x है। हम करेंगे जोड़ में, जब ये है तो किसी को आगे किसी को पीछे लिख दे तो क्या दिक्कत, हम चाहे तो इसको पहले इसको बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या करना है। तो यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं LHS, तो LHS में क्या है, LHS में लिख रहते हैं cos ये n +1 है × x इंटू फिर क्या cos x + 2x करें n और यहाँ x है, प्लस साइन क्या है, तो साइन n +1 और इंटू में x है, और फिर उसके बाद साइन n +2 इंटू में क्या है x। अब ये गौर से देखिए कि अगर हम इसको a मान ले पूरा एंगल को, इसको पूरा को b मान ले, तो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है कि ना, बोलिए है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है कि नहीं। तो अगर इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो यहाँ भी ये a बनेगा और यहाँ क्या बन जाएगा, b बनेगा। तो हम लोग बोलिए नहीं पढ़े किसका फार्मूला, cos a × cos b प्लस sin a × sin b, किसका फार्मूला है cos a × cos b प्लस sin a × sin b। याद रखिएगा कि दोनों cos एक साथ, दोनों sin एक साथ रहे तो ये cos का फार्मूला है, इतना ध्यान रखेंगे। प्लस में रहे तो माइनस वाला का फार्मूला होगा, माइनस वाला होगा तो प्लस वाला के लिए फार्मूला होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, cos a के बदला में क्या n +1 × x है और माइनस में b, तो b है ये ना है जी, n +2 इंटू में क्या x। अब बताइए किसी को परेशानी, तो जब परेशानी नहीं है तो x से गुना करें, चाहे x को कॉमन काट ले, यही ना कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी x है इसमें भी x है, तो कॉमन ही काट लेते हैं। तो ये हो जाएगा cos n +1 माइनस की चलती है, माइनस में n और माइनस में 2 होगा और इंटू में यहाँ x होगा कि नहीं, n से n गया, एक में से 2 घटेगा तो क्या होगा, यहाँ -1 यानी माइनस में ये लिखेंगे cos और ये बन गया -1 × x है, कहिए तो ये -x होगा। तो cos -x हम लोग पढ़े ना, cos - θ, याद कीजिए cos ये cos x होगा, यही RHS मंगाना था, यही हो गया। है भारी क्या, नहीं भारी तो नहीं है। लेकिन दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है। दूसरा में देखिए क्या है, 2 नंबर में दिया गया है कि cos 3π/4। चलिए 2 नंबर यहाँ लिख रहे हैं, दिया गया है कि cos 3π/4 -x और उसके बाद माइनस में है cos 3π/4 -x है, दोनों एक ही है क्या, यहाँ प्लस है, वही तो एक होगा तो कटिए जाएगा। और बराबर में क्या है, तो बराबर में माइनस में √2 और sin x है। LHS ये है क्या, है, तो हम कहीं इसको लिख लेते हैं LHS के बदला में। LHS में क्या लिखेंगे, cos 3π/4 + x माइनस में cos कितना 3π/4 -x है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हम करेंगे ये फॉर्मूला बताइए कि अगर हम इसको C मान ले, इसको D मान ले, तो क्या ये हर्ज होगा, ठीक है नहीं। हाँ C और D मानेंगे तभी बनेगा। अगर C D ना मान के यहाँ A और B मान लेते हैं, इसको A और B मान लेते हैं, तो यहाँ पे होगा cos A + B और यहाँ होगा cos A - B। वो वाला फॉर्मूला भी लगा के आप बना सकते हैं, तो दोनों से ठीक है। तनी से यही होगा कि ये वाला फॉर्मूला लगे तो बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा, cos C - cos D। बताइए इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था, -2 sin और बटा में 2, फिर क्या होगा sin C - B और बटा में क्या 2।
तो हमको तो इतना पता चल गया कि माइनस है तो माइनस आ गया, तो माइनस तो आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए लिखेंगे क्या, माइनस में 2 तो पहले लिखेंगे, उसके बाद साइन लिखेंगे। तो साइन लिख दिए और सी के बदला में बोलिए क्या लिखेंगे, तो सी के बदला में 3 पाई बटा 4 प्लस एक्स, फिर प्लस ना होगा चाहिए, उसके बाद होगा 3 पाई बटा 4 माइनस में क्या एक्स, और ई पूरा के बटा में क्या, तो सी प्लस डी हो गया ना, बटा में 2। अब लिखेंगे सी माइनस डी, तो फिर से साइन लिखना होगा, यानी इसी एंगल को पहले लिखेंगे 3 पाई बटा 4 प्लस एक्स, माइनस जब लगाएंगे ना तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस में ये किस में होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 पाई बटा 4 और प्लस में और बटा में। यहाँ पहले गौर से देखिए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, किसी को दिक्कत नहीं ना, चलिए तो ये वाला मिटा रहे हैं। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्या होगा कि देखिए ये माइनस प्लस में तो कटेगा, ये भी माइनस प्लस में तो कटेगा। अब ये जब हर बराबर तो अंश डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं, एक बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे होगा माइनस में 2 साइन कितना, 3 गो पाई या 3 गो पाई मिलके 6 गो पाई, और बटा में क्या 4 इनटू यहाँ x और x मिलके कई गो x, तो ये बन जाएगा साइन 2 x और बटा में क्या 2, 4 कहाँ दिख गया आपको, 2 है, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, ये 2 से और ये भी 2 से कटेगा, यहाँ आ गया माइनस में 2 गो साइन और ये 3 पाई बटा में 2, और यहाँ पे आ गया साइन x। किसी को परेशानी, आपको परेशानी है क्या, बड़ी सुस्त लग रही है, बोलिए, खत्म कर दीजिए, अरे शांत रहिए ना। हाँ सर, यहाँ पे 2 है, मतलब में तो ये 2 नहीं लिखा है। अच्छा 2 नहीं लिखे हैं क्या, और सॉरी 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और क्या, और कोई छूट रहा है क्या, यहाँ 3 पाई मिलके कितना होगा 6 पाई बटा 4, लेकिन बटा में भी 2 है, ये ध्यान देना होगा। यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा 6 पाई बटा में 4 और एकरा बटा में क्या 2 इनटू यहाँ पे क्या होगा, तो ये बन जाएगा साइन, ध्यान रखिएगा 2 x होगा और बटा में कितना 2, किसी को दिक्कत। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे माइनस में 2 साइन 6 गो पाई बटा में 8 लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा साइन, ध्यान रखिए काट नहीं सकते हैं, तो यहाँ x होगा। अब 2 से कटेगा, ये 4 बार में 2 से कई बार में 3 बार में, अब माइनस में 2 साइन, यहाँ आ गया 3 पाई बटा 4 इनटू साइन x। अब कोई परेशानी है, अब हम लोग 3 पाई को क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस में 2 साइन, इसको पाई माइनस पाई बटा 4 के टर्म में लिख सकते हैं, उतना आ जाएगा, पढ़े हैं ऐसे। क्या बताया थे, ध्यान रखिए कि 4 के पारा में ये नहीं है तो उसके आसपास देखते हैं कि कितना है, तो 4 के पारा में 3 नहीं है तो 3 के आसपास 4 के पारा में 4 है, कितना बार, एक पाई लिखेंगे, लेकिन एक बार पढ़ेंगे तो 4 को आ गया, ज्यादा आ गया, जितना ज्यादा आता है उतना माइनस में लिखते हैं, तो वही काम किया गया। अब यहाँ से क्या बोलिए, एक पाई पर बदलता है कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, ये कौन से चतुर्थांश, दूसरा में साइन का इलाका, तो जैसे रहे तैसे ही, यही ना थीटा, यहाँ पे होगा माइनस में 2 साइन पाई बटा 4 इनटू साइन, पाई बटा 4 के मतलब 45, यहाँ होगा माइनस। अच्छा ये 2 जो है, क्या हम इसको 2 बार रूट लिख सकते हैं क्या, जैसे 2 को हम लोग रूट 2 गुना रूट 2 लिख सकते हैं, तो हम ये लिख देते हैं रूट 2 गुना रूट 2 बार, और इसके लिए मान भर देते हैं 1 बटा रूट 2, और फिर साइन 1 से इसको लिखेंगे, वो काट देंगे, माइनस में रूट 2 और साइन x, और यही हमको मंगाना था, यही आ गया। कोई परेशानी, इसको नोट कर लीजिए। ये वाला कौन सा सूत्र है, याद कर रहे हैं, कौन सा, sin a plus b into sin a साइन minus a प्लस साइन इंटू साइन a माइनस b। इसके लिए फॉर्मूला बताए थे ना, साइन a स्क्वायर और माइनस साइन a स्क्वायर, इसमें सवाल भी बताए थे उस दिन, तो ये वाला इसमें हिस्सा दे रहा है, देखिए यहाँ पे हम इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, तो a के बदला में कौन 6 हुए से, और b के बदला में क्या है, तो यहाँ लिख लेते हैं LHS इसका, तो LHS में क्या है, साइन a स्क्वायर 6x माइनस साइन a स्क्वायर कितना 4x, तो ये लिख लिया गया। अब आप बता दीजिए कि a प्लस b है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन
6x प्लस 4x इंटू फिर साइन लिखेंगे 6x माइनस 4। ये जोड़िएगा तो कहेगो साइन 10 को x और ये घटाइएगा तो कहेगो 2x। क्या इसी को पहले इसको बाद में इंटू में इतना लिख सकते साइन 2x इंटू कितना साइन 10x है। यही हमको सिद्ध करना था। कोई भारी है ऐसा सवाल आप देखिए किताब है और भी बन जाएगा। ठीक है नोट कर लीजिए खत्म आज।